हरे कृष्णा। जब हम किसी यात्रा की योजना बनाते हैं तो कितनी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, वापसी कब है, टिकट कंफर्म है या नहीं। और अगर विदेश की यात्रा हो तो और भी तैयारी करनी पड़ती है। पासपोर्ट, वीज़ा की चिंता ऊपर से। सब कुछ पहले से तय होना चाहिए। पर क्या आप विश्वास करेंगे कि एक 69 वर्षीय वृद्ध सन्यासी, जिनके पास न कोई धन था, न कोई समर्थन, न कोई जान पहचान और न ही कोई पक्का ठिकाना, उन्होंने अकेले अमेरिका जाने का निश्चय किया। हमारे परम पूजनीय जगत गुरु AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी का लक्ष्य एक ही था, अपने गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आदेश को पूरा करना। और आदेश क्या था? पश्चिमी देशों में जाकर भगवान श्री कृष्ण के नाम और संदेश का प्रचार करो। अब कोई और होता तो शायद कहता, अब उम्र हो गई है, अब कौन सुनेगा मेरी बात, विदेश में तो मुझे कोई जानता ही नहीं है। लेकिन श्रील प्रभुपाद कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वे तो परम भगवान के परम भक्त थे, व्रज की धूल से भी अधिक विनम्र और श्री कृष्ण के नाम से असीम श्रद्धा। उन्हें दुनिया के तर्कों की कोई ज़रूरत नहीं थी, इतना विश्वास था उन्हें भगवान के दिव्य नाम पर। 31 अगस्त 1965 एक सामान्य दिन, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो वो दिन इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि इसी दिन प्रभुपाद जी चढ़े थे एक मालवाहक जहाज पर जिसका नाम था जलदूत। ये कोई यात्रियों का क्रूज नहीं था, वो एक माल ले जाने वाला जहाज था जिस पर ऐसी यात्रा कोई अपनी कल्पना में भी नहीं करता था। उनके पास सिर्फ 40 रुपए थे, जो उस समय अमेरिकी डॉलर में कुछ भी नहीं बनता था। अंग्रेजी में अनुवादित श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद, कुछ कपड़े, थोड़ी सी जड़ी बूटियां और हृदय में हरे कृष्ण महामंत्र की अग्नि। ये मालवाहक जहाज की यात्रा बहुत कठिन थी। महासागर शांत नहीं था। श्रील प्रभुपाद को समुद्री यात्रा के दौरान 2 बार दिल का दौरा पड़ा। जी हाँ, हार्ट अटैक। कोई डॉक्टर नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई देखभाल करने वाला नहीं, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का नाम और उनका ध्यान, यही उनकी औषधि थी, यही उनका सहारा था। इसी यात्रा के दौरान एक रात श्रील प्रभुपाद के स्वप्न में श्री कृष्ण स्वयं नौका चला रहे थे और उन्हें कह रहे थे कि भयभीत क्यों होते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस एक अनुभव ने उन्हें पूरी तरह आश्वस्त कर दिया। 26 दिन की समुद्री यात्रा के बाद 17 सितंबर 1965 को श्रील प्रभुपाद के दिव्य चरण कमल न्यूयॉर्क की धरती को छूते हैं। कोई स्वागत नहीं, कोई होटल नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। एक तरफ श्रील प्रभुपाद और दूसरी तरफ पूरी पश्चिमी दुनिया। कभी वो किसी के घर पर रुके, कभी किसी तहखाने में, कभी भूखे सोए, कभी अपमान सहा। लोग उन्हें अजीब तरह से देखते, एक अजनबी, गेरुआ वस्त्रों में, हाथों में माला और हर वक्त कुछ जपते हुए। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने कभी हार नहीं मानी। शुरुआत में वे हाथ से टाइप कर करके पुस्तिकाएं बनाते थे, छोटी छोटी किताबें बांटते थे, कभी पार्क में जाकर युवाओं से बात करते, कभी अकेले ही कीर्तन करते। कई बार उन्हें अपमानित किया गया, लेकिन वो मुस्कुराते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि वे अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। और धीरे धीरे कुछ अमेरिकी युवक जो जीवन में शांति ढूंढ रहे थे, प्रभुपाद जी के पास आए, पहले संदेह से, फिर श्रद्धा से। प्रभुपाद जी ने उन्हें प्रेम से भगवान कृष्ण का नाम दिया और वो नाम उनके हृदय में उतर गया। 1966 में उन्होंने न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन की स्थापना की। और फिर तो जो हुआ वो इतिहास है। अमेरिका से शुरू होकर ये आंदोलन पूरे विश्व में फैल गया। लंदन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, भारत, आज 100 से अधिक देशों में हजारों मंदिर, लाखों भक्त, करोड़ों लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सब संभव होता अगर 1965 में एक वृद्ध सन्यासी ने वो पहला कदम नहीं उठाया होता? क्या ये सब होता अगर उन्होंने सुविधाओं की चिंता की होती? क्या ये सब होता अगर वे भी हमारी तरह सोचते, पहले सब तय कर लेते हैं फिर जाएंगे? श्रील प्रभुपाद का जीवन हमें सिखाता है कि यदि नीयत शुद्ध हो और लक्ष्य श्री कृष्ण हो तो भगवान स्वयं रास्ते बना देते हैं।
उनकी अमेरिका यात्रा कोई भौतिक यात्रा नहीं थी, वो एक आत्मिक यज्ञ था। हर कदम पर उन्होंने त्याग किया और हर त्याग से उन्होंने हजारों लोगों के अंधकार से भरे जीवन को प्रकाशित किया। आज हम जगह जगह हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन होता हुआ देखते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, इस्कॉन के भव्य मंदिरों में दर्शन करते हैं, और ये सब उस एक अकेले सन्यासी के परिश्रम और विश्वास का फल है। प्रभुपाद जी की यात्रा ने हमें ये सिखाया कि जब भगवान का आशीर्वाद साथ हो तो कोई भी रास्ता कठिन नहीं होता। श्रील प्रभुपाद ने दिखाया कि सांसारिक सुरक्षा के बिना केवल विश्वास और समर्पण से भी हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने न केवल एक नई दुनिया की यात्रा की, बल्कि एक आध्यात्मिक क्रांति की नींव रखी। उनकी ये अकेली यात्रा एक दिव्य संदेश बन गई, सच्ची भक्ति मार्ग, त्याग और साहस का मार्ग। और हमें गर्व है कि हम उसी प्रकाश के संरक्षण हैं जिसने दुनिया को प्रेम, भक्ति और शांति का उपहार दिया। प्रभुपाद जी का संदेश अनंत है, जो आज भी हृदयों को जागृत करता है और जागृत करता रहेगा। ये सिर्फ एक शुरुआत थी, पर वो शुरुआत ही थी जिसने एक अजय आध्यात्मिक शक्ति को जन्म दिया, जो सदियों तक जग को जगाए रखेगी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।